20 क्विंटल आलू की कीमत सिर्फ 1 रुपए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? शायद नहीं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है इंदौर की चोइथराम मंडी में, जहां 2000 किलो आलू बेचने आए किसान के हाथ महज 1 रुपए लगा। अपनी इस मेहनत के फल को किसान ने बिल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर दिया और किसान के इस ट्वीट ने सरकार के किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की पोल खोल दी है। यह है इंदौर के ईश्वर खेड़ी के रहने वाले किसान राजा चौधरी। राजा चौधरी ने भी बाकी किसानों की तरह आलू की फसल बोई थी और जब बारी आलू बेचने की आई तो राजा चोइथराम मंडी पहुंचे 20 क्विंटल फसल लेकर। लेकिन राजा को इतना आलू बेचने के बाद मुनाफा हुआ महज 1 रुपए। मेहनत से तैयार की गई इस फसल को बेचने के बाद राजा चौधरी ने बाकायदा इसका बिल लिया और फेसबुक पर इसे वायरल कर दिया। तो ये बिल आपने फेसबुक पर डाले थे, तो इस क्या सोच कर डाले थे? ये सोच के डाले थे कि अपना तो जो हुआ सो हुआ, पर अपने जो किसान भाई हैं पीछे वाले अपने, उनका कभी हो जाए सुधार तो हो जाए, इस कारण हमने ये फेसबुक पर डाला था। राजा का फेसबुक पोस्ट वायरल होने के बाद किसान संघ के सदस्य सक्रिय हुए। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये पोस्ट पीएम मोदी समेत कई विभागों को ट्वीट कर दिया। आरोप लगाया कि किसानों की इस हालत के पीछे सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। वहीं जिस व्यापारी ने मंडी में राजा चौधरी से आलू खरीदा था, उसने उसे 1175 रुपए दिए, लेकिन हम्माली, दलाली और भाड़ा काटकर चौधरी के हाथ आया केवल 1 रुपए। मध्य प्रदेश पूरे देश का 5% आलू का उत्पादन करता है और 20 से 21 लाख टन हम लोग आलू का उत्पादन करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ 1.5 से पौने 2 लाख किसान जो है आलू की खेती करते हैं। सरकार की नीतियाँ गलत है। अगर नीतियाँ सही होती, अगर किसानों के प्रति सरकार का रवैया ठीक होता है, या किसानों को सशक्त करने का या सशक्तिकरण और उनको आय उनकी दुगनी करने या आय प्राप्त देने की बात होती, तो इस तरह का केस हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। ये पहला ऐसा केस नहीं है इंदौर में या मध्य प्रदेश में, इस तरह का केस नहीं है। किसान संघ के मुताबिक पिछले 3 महीने में 300 से ज्यादा किसान फसल खराब होने या बाकी कारणों के चलते खुदकुशी कर चुके हैं। सरकार खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात कर रही है, लेकिन किसान को 2000 किलो आलू की कीमत महज 1 रुपए मिलना सरकार की कोशिशों को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। तो 1 रुपए मिला है 20 क्विंटल आलू की फसल का। टॉफी तक नहीं आती 1 रुपए में आज के ज़माने में, और 2000 किलो आलू की कीमत 1 रुपए। ज़्यादा बातचीत करने के लिए पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, वाकई में मजाक है? किसान संघ कह रहा है कि सरकार की नीतियां गलत है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि लागत कितनी थी? राजा चौधरी जो किसान है, जिसकी फसल 1 रुपए में बिकी है 2000 किलो आलू की फसल, लागत कितनी थी? जी विजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि लागत कितनी थी। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि 2000 किलो यानी कि 20 क्विंटल आलू की कीमत किसान राजा चौधरी को महज 1 रुपया मिली। लेकिन विजय जी, ये जो कीमत मिली है वो उसके खेत से आलू की फसल, आलू को मंडी तक लाने के बाद उसको 1 रुपए की बचत हुई है। लेकिन जब उसने अपने खेत में खेती की थी, उस समय वो बीज लेकर आया था, उसने खाद दी थी, उसने सिंचाई की थी, बिजली के बिल भरे थे, उसके अलावा 3 महीने तक अपने खून पसीना एक कर मेहनत कर उस आलू की फसल को उगाया था, जिसकी कीमत तो शायद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन यदि रुपयों के भाव में हम बात करें तो लगभग 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा उस 2000 किलो आलू को उगाने में भी आया था। लेकिन जब उस आलू को मंडी लाया गया तो यहाँ पर 1175 रुपए का पूरा बिल बना था राजा चौधरी का, जिसमें से 1174 रुपए उसका भाड़ा, हम्माली और दलाली कट गए, जिसमें से 1 रुपया उसे मिला था। तो निश्चित तौर पर जो राजा चौधरी है, उन्हें पूरी आलू की फसल में लगभग 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर ही विषय है, क्योंकि आलू ऐसी सब्जी है जो कि 12 महीने खाई जाती है। आलू की सबसे ज्यादा डिमांड होती है और आलू को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है। लेकिन राजा की हालत रंग से भी बुरी है। उसकी कीमत वहां पर 60 पैसे किलो से अधिक नहीं मिल रही है। लेकिन आज यदि हम खुद बाजार में आलू लेने जाते हैं तो 10 रुपए से 15 रुपए किलो आलू मंडी में मिलता है, और यदि कोई हमारी कॉलोनी में आलू बेचने आता है तो 20 रुपए से 25 रुपए किलो आलू बेचता है। ऐसे में बड़ा सवाल विजय जी ये भी खड़ा होता है कि जो इतना बड़ा डिफरेंस है, उसका मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? व्यापारी जो 60 पैसे 50 पैसे में आलू खरीदते हैं, उस आलू को 7 से 8 रुपए में बेचते हैं, और जो वेंडर्स होते हैं उस आलू को 10-15 रुपए किलो में बेचते हैं। तो निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि जो मुनाफा किसान को मिलने
मिलना चाहिए था, वो मुनाफा उसे न मिलते हुए व्यापारियों और दलालों और बिचौलियों को मिल रहा है। तो ऐसे में ये बड़ी बात है कि किसान जब उन्हें कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा तो वो आखिर खेती क्यों करेंगे। ऐसे में देश के करोड़ों लोग भूखे भी रह सकते हैं। किसान को उसकी मेहनत का, उसकी पैदावार का जब सही तरीके से दाम नहीं मिलेंगे तो फिर वो मेहनत क्यों करेगा। और ये फसल को जो लाभ का धंधा बनाने की बात हमेशा की जाती है, वो कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए।